प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अपनी ऑनलाइन क्लासेज हैं ये न्यू राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू एवं ग्रामोत्थान शिक्षण संस्थान मंडरेला के संयुक्त प्रयास से जारी की जा रही है। कल अपन ने प्रश्नावली 4.1 के पूरे प्रश्न कर लिए। अब अपन प्रश्नावली 4.2 शुरू करने से पहले सारणिकों के जो गुणधर्म है, जो सारणिका का अपना गुणधर्म ही बन अपन समझना पड़ेगा। जब तक अपन सारणिका का गुणधर्म नहीं समझाना इतना अपन 4.2 की प्रश्नावली समझ में बने होगी। तो पहला काम तो देखो, मैं स्थान बार बार जब भी मैं पढ़ाऊँ तो किताब साथ में लेके बैठा करो, तो किताब में ध्यान करो। पहली चोट आप है सारणिकों के गुणधर्म। तो पहला जो गुणधर्म है वो क्या गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक में सारणिक के समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब ये है, बोर्ड पर ध्यान करो, देखो कहने का मतलब ये है कि कोई सारणिक है A1, B1, C1, A2, A3, B2, B3, C2, C3। ध्यान करो, देखो या कोई सारणिक है, इन पहली पंक्ति का अवयवी A1, B1, C1, दूसरी पंक्ति का अवयवी A2, B2, C2 और तीसरी पंक्ति का अवयवी A3, B3, C3। अब आपनो जो गुणधर्म पहलो है, फर्स्ट जो गुणधर्म है वो क्या कह रहे है कि प्रत्येक पंक्ति ने स्तंभ बना दे। मतलब यो है कि यह पंक्ति है कि कोई स्तंभ क्या बनेगा, इन ऐ खड़ी कर देना, या समझ लो अपनी भाषा में। दूसरी पंक्ति ना यहाँ और तीसरी पंक्ति नहीं, तो प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ बना दिया, या प्रत्येक जो स्तंभ है एक ही पंक्ति बना दिया जाए। यो स्तंभ है, यह पंक्ति बना दी, इस स्तंभ की यह पंक्ति बना दी और इस स्तंभ की यह पंक्ति बना दी। तो जबकि अपनी नई सारणिक बनेगी, बी के मान में और ई के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जो मान लो अपनी नई सारणी क्या बनी, मैं पंक्तियां चेंज कर रही हूं, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। तो देखो इसके अंदर क्या है, यह अपनी मूल सारणी की ई सारणी का आप क्या कर दियो, जबकि पंक्ति ही वहां के बढ़ा दिया, स्तंभ बढ़ा दिया। तो अब जबकि या जबकि सारणी का ये है, ई को मान याद कराना और ई सारणी को मान याद कराना, तो दोनों को मान बराबर हो। तो नीचे लिखना अतः गुणधर्म से के वो कि या सारणी असारणी ही दोनों की होगी बराबर। तो यह अपनी सारणिका को पहलो गुणधर्म। तो दोबारा समझो, सारणिका को पहलो गुणधर्म क्या है कि कोई भी एक सारणिक है, कोई भी एक सारणिक है बी की समस्त पंक्ति या समस्त स्तंभान आपा बदल दिया। क्या बदल दिया? समस्त पंक्तियां का बना दिया स्तंभ, या सगले स्तंभा का क्या बना दिया पंक्ति। तो जो नई सारणिक आपने बढ़ेगी बी के मान में, वो जो मूल सारणिक है बी के मान में कोई फर्क कोई नहीं पड़े। तो यह है अपनी पहलो गुणधर्म। यो था ना जब भी आगे सारणिका का सवाल कराना गुणधर्म का आधारित ज्यादा की जरूरी पड़ेगी। अब संकेत लिखने के अंदर देखो कि वह है कि पंक्ति नापा के लिखा आर से और स्तंभ ने लिखा सी से। एक का संकेत ही R1 को मतलब क्या है पहली पंक्ति, C2 को मतलब क्या है
दूसरो स्तंभ मैं लिख दियो R3, इको मतलब है तीसरी पंक्ति। मैं लिख दियो C3, इको मतलब है तीसरो स्तंभ। अब देखो बदल देना आप क्या लिखा। अगर मैं कठियो लिख दियो कि C1 C2 यो लिख दियो, इको क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान करो, इको मतलब हुआ है कि C1 स्तंभ है, बिन C2 की जगह लिख दियो और C2 वाला कठे लिख दियो C1 की जगह लिख दियो। इको मतलब यो कठे में यहाँ लिख दियो R3 R1। इको क्या मतलब हो कि जको पंक्ति तीसरी पंक्ति है पहली पंक्ति की जगह और पहली पंक्ति ने तीसरी पंक्ति की जगह लिखी। इको मतलब यो है। तो यो आपनो पहलो गुणधर्म है जो पूरो हुआ है। अब इन किताब में थे और पढ़ियो तो थारे बढ़िया समझ में होना चाहिए आपको। अब मैं दूसरो गुणधर्म शुरू करूँ। यो पहलो गुणधर्म आपको कंप्लीट हो गया। अब किताब में ध्यान करियो, गुणधर्म नंबर 2 है। वो क्या कहे कि कोई भी सारणिक है बिका कोई दो स्तंभ न आपस में बदल दिया या कोई दो पंक्तियां ने आपस में बदल दिया, तो जो सारणिक है बिको संख्यात्मक मान तो वही रखो, लेकिन बिको निशान बदल जाए। कहने को मतलब यो है कि मान लो आप गुणधर्म नंबर 2 पढ़े या कोई सारणिक है या 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक है। क्रम क्या लिखे हो जाता है, ध्यान है जत्ती पंक्तियों में बिन पहली लिख दो और बाद में स्तंभ कितना ही गुणा स्तंभ, तो ये लिखो क्रम। 3 गुणा 3 को मतलब ये होगा था कुछ, अभी 3 गुणा 3 को क्या मतलब है, तो थे क्या लिखोगा इक मायने 3 तो पंक्ति और 3 के ही स्तंभ है। तो चलो अब आप दूसरे गुणधर्म के ऊपर आ रहे हैं। दूसरा गुणधर्म क्या करेगा सारणी को, जो नई सारणी का आवेगी आप क्या कर रहे हैं के अंदर कि जब दूसरो स्तंभ है बिको बिन पहले स्तंभ की जगह और पहले स्तंभ ने दूसरे की जगह, तो B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। अब इन अगर आप लिखा तो इन आया लिखा C1 C2 के प्रयोग से। पहले स्तंभ ने दूसरे की जगह लिखो, दूसरे ने पहले की जगह लिखो, तो इन आपा इको संकेत रूप में नहीं लिखा कि C1 ने C2 की जगह और C2 ने C1 की जगह क्या करती है प्रयोग करती है। तो अब यो काम करता ही इस सारणी को निशान बदल जाएगा, या पहले आप मान प्लस कोटे मान के कोटे निशान किया जाएगा माइनस आ जाए। अब आप इस सारणी को मान ज्ञात कराना और अब ई को मान ज्ञात कराना, तो दोनों मान बराबर आ जाए। या दूसरे शब्द में आप कोई दो पंक्तियां आप चेंज कर रहे हैं, तो देखो दो पंक्ति, कौन सी पंक्ति है R2 या कौन सी है R3। तो देखो आप क्या करियो है R2 R3 के प्रयोग से। इको क्या मतलब हो कि भाई जबकि पंक्ति दूसरी पंक्ति है तो तीसरी की जगह लिख दो, तीसरी कठे लिख दो, दूसरी की जगह लिख दो। तो सारणी का गुणधर्म आप क्या है कि अगर पंक्तियां ना दो पंक्तियां आप चेंज कराना तो सारणी को निशान बदल जाएगा। तो या जो नई सारणी का आएगी वो चेंज कराना, इको मतलब चेंज कौन सी में दूसरी और तीसरी में, पहली तो कोई चेंज ही कोई नहीं, तो पहली तो है क्या लिख दो A1 B1 और C1।
A3 B3 C3 A2 B2 और C2। अब मैं जो ही चेंज करता हूं कि सारणी को निशान बदल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मूल सारणिक है बा और अब ये दोनों सारणी की हो जाएंगी बराबर हो जाएगी। इसको मान ज्ञात कराना आप और इसको ज्ञात करना तो ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ये होगा अपनो दूसरा गुणधर्म। अब देखो ये करना है सारणी का वो तीसरा गुणधर्म। सारणी का वो तीसरा गुणधर्म है कि कोई भी सारणिक है भी सारणिक के मायने भी कि या तो दो पंक्ति या भी का दो स्तंभ सर्वसम हो मतलब बराबर हो। तो आप क्या कैसे कहा इस सारणी को मान है वो अपन शून्य प्राप्त हो। देखो या सारणी का तीसरा गुणधर्म है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 और C2। इसका ध्यान करो। देखो जो तीसरा गुणधर्म वो क्या करेगा कि कोई भी सारणिक है लेकिन कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ आपस में क्या हुए बराबर हुए जब भी सारणी को मान शून्य प्राप्त हो। तो अठे देखो या जगह पंक्ति R2 या R3 यानी यहां पर R2 और R3 है कि पंक्ति R2 और R3 दोनों के बराबर है। जब दो पंक्ति सर्वसम हुए बराबर हुए तो सारणी को मान तो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ वो। तो इन सारणी को मान की 0 प्राप्त होगा। अब यह जरूरी होनी कि दो पंक्ति बराबर होने से ही 0 है। अगर इनका कोई दो स्तंभ बराबर हो जब भी मान की हुए वो 0 जा मान लो C1 C2 का बराबर हो जा या C2 C3 के बराबर हो जा या C1 C3 के बराबर हो जा जब भी के हुए वो मान इको शून्य ही प्राप्त हो। तो यो आपनो गुणधर्म है जो तीसरो गुणधर्म। अभी करना आप गुणधर्म नंबर 4 नंबर किताब में ध्यान करो पढ़ो एक बार देखिए दे रहा है भी के बाद में मैं ठान ने समझा दूं कि गुणधर्म नंबर 4 आप लोग के दे रहा है। देखो कोई सारणी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो इस जो आपको गुणधर्म नंबर चौथा गुणधर्म क्या है मायने कि अगर कोई सारणिक है बी की कोई एक पंक्ति ने या कोई एक स्तंभ ने अशून्य संख्या से गुणा करके मतलब कोई अचर राशि गुणा करके और बी में पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दिया या घटा दिया तो सारणिक के मान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। मतलब ये हो साफ ही को कि मैं ही कमा यो करना चाहते हूं कि भाई पहले स्तंभ आगे ऊपर देखो कि जहां यो पहलो स्तंभ है यो दूसरो स्तंभ है और यो तीसरो स्तंभ है। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई से एक स्तंभ ने कोई राशि से गुणा करो फिर भी ने कोई से एक स्तंभ से घटाओ या जोड़ो तो सारणिक के मान के ऊपर कोई फर्क नहीं है। तो आप ये समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि भाई मैं स्तंभ जो तीसरो है इन के से गुणा करके और पहले स्तंभ में
जोड़ लो तो देखो लिखण को तरीको क्यों है उनसे काम उनसे हो रहे हो पहले स्तंभ के माइन काम हो गया यानी जोड़ा ना कठे जाके पहले स्तंभ तो आप इनके लिखाना कि काम C1 में हो गया यानी जो जोड़ दो घटाना है कौन सा स्तंभ में कर रहे हैं पहले हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि भाई C1 प्लस KC3 के प्रयोग C1 इको क्या मतलब हो C3 ने K में गुणा करो कि जो तीसरो स्तंभ है K में तो गुणा करो और फिर C1 में जोड़ो और फिर ये लिखो बैठे ना कि C1 पे मान लिखना है इको मतलब है कि इस आओ C1 लिखियो है इको मतलब C1 है पहलो स्तंभ में लिखनो तो बैठे है क्या लिखनो है C1 के मायने जोड़नो है के जोड़नो है C3 ने K में गुणा करके तो देखो यहाँ जो कि सारणी है या K बन जाएगी के बन जाएगी सारणी का अपने इको मतलब क्या हो कि जो आप गुणधर्म को प्रयोग कर रहे हैं वो मात्र C1 के मां ही कर रहे हैं C2 और C3 में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो C2 और C3 में तो आएगा लिखते B1 B2 B3 C1 C2 C3 अब C1 में काम कर रहे हैं अठे C1 लिखे तो केवल C1 में ही परिवर्तन हुआ है वो न कि C2 और C3 में हुआ अब C1 की जगह क्या लिखना है C3 में क्यों गुणा करो देखियो C3 के पहले इन क्यों गुणा करो यानी इन क्यों गुणा करो इन्हें C1 में जोड़ो इन लिया की जोड़ो तो इसकी जगह क्या हो A1 प्लस KC1 दूसरे में क्यों गुणा करो इन जोड़ो A2 प्लस KC2 या A3 प्लस KC3 तो अब जबकि सारणी का ये इको मान और इको मान दोनों को बराबर हो मान में कोई फर्क नहीं पड़े तो एक बात पुनः समझो ये गुणधर्म चौथे ने ये चौथा गुणधर्म क्या करियो है कि कोई भी एक सारणी है या सारणी को इस सारणी के चाहे तो स्तंभ ले लो और चाहे पंक्ति ले लो आपा के लिए है समझने के लिए स्तंभ ले लो कि कोई से भी स्तंभ ने कोई एक राशि से अचर राशि से आपा गुणा कराना ये अचर राशि से गुणा करके और कोई दूसरे स्तंभ में अगर भी में जोड़ देगा या भी घटा देगा तो सारणी के मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब अगर यो तुम जोड़े अब मैं इन्हें क्या करूं कि भाई ये तीसरे स्तंभ ने क्यों गुणा करके इमू घटावा तो जब मैं कोई को प्रयोग करती हूं कि आप क्या नीचे लिखो मैं यू प्रयोग करती हूं अब की बार समझाने के लिए था पंक्तियां के ऊपर ले रहे अब की बार आप क्या कर रहे हैं कि भाई पहली जो की पंक्ति है जिम अपन परिवर्तन करना है क्या करना है दूसरी पंक्ति ने के से गुणा करके और पहली में से घटानी है तो ये मतलब काम कैसे करना अपन परिवर्तन कुछ पंक्ति में करना है पहली में करना है R1 में करना है फिर क्या करना है R1 के मान क्या घटाना है K गुणा R2 में K से गुणा करके R1 में से घटाना है के प्रयोग से तो देखो अब जबकि यह सारणी बनेगी इन देखो आपने R1 को मतलब केवल प्रयोग R1 में हो जाएगा इसको मतलब R2 और R3 जबकि पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं तो ब्रेक ले पहले लिख लो तो यह 2 है A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 अब अपन जो परिवर्तन करना है जो वो कठे है R1 में क्या करना R1 में
R1 या R1 को घटाना है R1 की है A1 क्या घटावा R2 ने क्यों गुणा करके या R2 यानी इन क्यों को गुणा करता चलो क्यों घटाता चलो K A2 फिर B1 माइनस K B2 फिर C1 माइनस K। तो अब ई और ई सारणी की आपके मान में कोई फर्क नहीं, इको मान सेम ही आवेगो। यो आपको गुणधर्म नंबर पूछो चौथो। अब देखो आप गुणधर्म नंबर 5। गुणधर्म नंबर 5 तो पढ़ो थे किताब के अंदर गुणधर्म नंबर 5 अपन ये दे रखे। गुणधर्म नंबर 5 है जब अपन ये दे रखे है कि कोई भी सारणिक है भी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदा का योग के रूप में लिख रही है तो भी सारणिक में आप 2 या 2 से अधिक सारणिका के योग के रूप में लिख सका। तो समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान करो कि कोई सारणी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इनमें पहला जो कोई स्तंभ है इनमें D1 प्लस D2 प्लस D3। तो गुणधर्म 5 में क्या है क्या कह रही है कि कोई भी सारणी को है भी कोई स्तंभ या कोई पंक्ति का जगह उपयोग ही वह 2 या 2 से अधिक संख्या का योग के रूप में लिखेड़ा रहे पदा के रूप में लिखेड़ा रहे तो बी की आपा बी के अनुसार ही सारणी की बढ़ जाएगी। तो इसको मतलब क्यों कोठे जो पहला स्तंभ है इन 2 पदा को योग है तो 2 पद होगा तो एक आपा 2 सारणी बनाते हैं। अगर 3 पद होता है 3 जुड़े ना होता तो के अंदर 3 सारणी बन जाती। तो इस आपा क्या इसका 2 को योग पहली चीज की सारणी बनेगी भाई जो कोई योग है वो केवल C1 का माइन है 2 पदा को योग। C2 और C3 में तो कोई योग को नहीं तो C2 और C3 तो क्यों जाना सेम आऊंगा और C1 है वो दुनिया के लिए अलग रहेगा। पहले जो की सारणी खातिर में A1 into A3 आ जाएगा और दूसरे में जाएगा D1 D2 D3। तो ये को 2 योग क्यों जाएगा 2 सारणी का योग A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 और C3 फिर प्लस D1 D2 D3 यो चीज बाकी है C2 और C3 वे सेम हो तो D1 B2 B3 C1 C2 और C3 यो गुणधर्म नंबर 5 को एक आप प्रयोग करती हो। तो गुणधर्म 5 के करियो है कि कोई भी सारणिक है बिको कोई सो एक स्तंभ या कोई सी पंक्ति के मां जो पद ही वह 2 या 2 से अधिक पदा से मिलकर वो बड़े हुए तो बी की आपा जो सारणी की बात आपा 2 या 2 से अधिक सारणिका का योग के रूप में लिख सका। तो इन आपा के कह दियो गुणधर्म नंबर 5 योगाम पंक्ति भी उसके स्तंभ में बताया तो कोई पंक्ति भी की है पदा को योग हो तो वह भी के अनुसार सारणी का चेंज चाहिए। तो ये हुआ आपको गुणधर्म नंबर 5। अब देखो गुणधर्म नंबर 6 पढ़ो। देखो गुणधर्म 6 की है सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई
अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तित नहीं होता है। अब देखो आप गुणधर्म नंबर नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 6 बैठाना आप छठो गुणधर्म क्या कहे कि कोई भी एक सारणिक है भी सारणिक है या तो प्रत्येक कोई एक स्तंभ ने या कोई एक पंक्ति ना पा कोई अचर राशि से गुणा करते हैं तो जबकि आपने अगर नई जबकि सारणिक बनेगी बी को मान है जको क्या के बराबर हुआ वो मूल जबकि सारणिक है बा बी को मान गुणा जबकि राशि में आप गुणा करिए बा दुनिया के गुणनफल के हुए वो बराबर हुआ। तो इन थोड़ो सो समझो देखो कि कोई सारणिक क्या है A1 B1 और C A2 B2 C2 A3 B3 और C3 या देखो मूल सारणिक है ये मूल सारणिक में क्या कर रहा हूं कि एक अन्य सारणिक कि या तो कोई एक पंक्ति ले ली या कोई सो स्तंभ ले लियो बिना आप एक अचर राशि गुणा करती हो मान लियो के अचर राशि है भी गुणा करती हो तो आपने जो सारणिक पढ़ी बाकी A1 की B1 की और C1 की A2 B2 C2 A3 B3 और C3 ये करीब है या मूल सारणी की। अब आप एक अन्य सारणी में क्या करीब है कि जबकि आपने मूल सारणी है लेकिन पहली पंक्ति ने क्यों गुणा करती तो अब एक को जो को मान आवे वो क्या के बराबर आओगे सारणी को मान गुणा की। यो है गुणधर्म नंबर 6 क्या कह रहे है मूल सारणिक को मान ज्ञात कर ली फिर मूल सारणिक की पहली पंक्ति ने या दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति ने पहले स्तंभ ने दूसरे स्तंभ ने तीसरे स्तंभ ने कोई से एक ना पर क्यों गुणा कर लिया तो 8 में क्या करिए कि पहली पंक्ति ने के से गुणा कर लिया। अब आज की सारणिक आई है को मान याद कराना ना तो यो मान क्या के बराबर आवे वो कि केवल जो गुणा करियो है बा संख्या गुणा आज की मैन आपनी मूल सारणी का आ दुनिया का गुणनफल का यो मान बराबर होए को यो हुआ आपका गुणधर्म नंबर 6। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वो देखो आगे गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म 7 के करीब है कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। गुणधर्म नंबर 7 यो कोई सारणी है A1 B1 C1 0 0 0 A2 B2 C2 ध्यान करो देखो क्या करिए आपने कि कोई एक गुणधर्म 7 या बात करिए है कि कोई भी सारणिक है भी सारणिक में या तो कोई एक पंक्ति 0 या पूरी जीरो या कोई से एक स्तंभ का अवयव शून्य हो जाए तो भी सारणिक को मान है वो शून्य प्राप्त हुआ क्योंकि 2 नंबर की जगह पंक्ति है R2 का सारा अवयव के ही शून्य या अगर यो कोई सारणी का हो जा A1 A2 A3 0 0 0 C1 C2 और C3 या जो सारणिक है इन जो को दूसरो स्तंभ है इका पर सारा अवयव के शून्य तो इस सारणी को मान किया गया वो 0 आ जाएगा यू के हुआ गुणधर्म नंबर 7 हो। तो जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म आई के अंदर
वह विधान बता के आई गुण धर्मा को प्रयोग आप जो प्रश्नावली 4.2 है कुछ एग्जाम्पल्स कमाई होंगे। तो ये गुण धर्म हो, तो ये गुण धर्म जब ध्यान में रहना, जब ही आप एग्जाम्पल्स और जो परीक्षा के मायने जो सवाल आवे है प्रश्नावली नंबर 4 में से वो गुण धर्म के ऊपर आधारित ही आवे है। तो गुण धर्म मानो बहुत जरूरी है, बिना गुण धर्म के बोर्ड में जो क्वेश्चन आवे वो सही हो मुश्किल है। तो अब आप आज नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से 4.2 का अभ्यास शुरू करेगा। आज के लिए बस तो ये, धन्यवाद।